हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इनके जीरोस के बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जीरोस में कैसे होता है, कैसे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से इसके जीरो निकाल सकते हैं। और इन द लास्ट हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। Polynomial. A polynomial is an algebraic expression consisting of variables, coefficient and non-negative integer power of variables. तो polynomial क्या होता है? एक algebraic expression होता है जिसके अंदर variables आते हैं, constants आते हैं, coefficients आते हैं और non-negative integer power of variable आता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे समझते हैं क्या होता है। तो poly का मतलब जो होता है वो क्या होता है? many. Poly means many. ठीक है, और nominal का मतलब होता है terms. क्या होता है? टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को समझेंगे, टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एक होता है हमारा वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। वेरिएबल वो होता है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ये होते हैं एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर। ठीक है, इनकी जो वैल्यूज होती है वो फिक्स नहीं होती। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, एक्स की वैल्यू 1 ले लो, कभी क्या बोलते हैं एक्स की वैल्यू 2 ले लो, कभी क्या बोलते हैं एक्स की वैल्यू 3 ले लो। लेकिन जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। जैसे 1 2 3 4 5 -1 -3 -6। ठीक है, ये सारे क्या है हो गए? कॉन्स्टेंट्स हो गए। ठीक है, तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। कॉन्स्टेंट्स होती है वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जो 3 है वो हमेशा 3 रहेगा, वो 4 नहीं बन जाएगा। अगर वो 4 बन जाएगा तो वो बन ही नहीं पाएगा 3 कभी 4। ठीक है, 3 हमेशा 3 रहता है। ठीक है, तो वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से बनते हैं हमारे टर्म्स। ठीक है, जैसे हमारा हो गया, इसका हमने उठाया x, इधर इसका उठाया मैंने 4। ठीक है, तो ये हो गया 4x। ये क्या हो गया? हमारा एक टर्म हो गया। ठीक है, अभी इधर आप चीज जान लेते हैं, पावर। ठीक है, जैसे कोई भी हमने एक वेरिएबल लिखा, उसके जो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा तो उसको बोलते हैं पावर। इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर, इसको बोलेंगे एक्स क्यूब, इसको बोलेंगे एक्स रेज टू द पावर 4। क्या बनेंगे? एक्स रेज टू द पावर 4। एक्स को x5 या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं x5, या फिर बोलेंगे एक्स रेज टू द पावर 5। ठीक है, अगर वो 2 है पावर तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर। अगर 3 है तो बोलेंगे क्यूब। ठीक है, तो हम जो इसमें वेरिएबल्स हैं उसमें हम पावर्स का भी यूज करते हैं। जैसे हमारा एक टर्म है 4x स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक हमारा टर्म हो गया। एक हमने बोला 6x क्यूब, ये भी एक हमारा टर्म हो गया। ठीक है, तो ये जो टर्म है ऐसे दिखते हैं और ऐसे बनते हैं। ठीक है, जब ये बहुत सारे टर्म एक साथ आ जाते हैं, जैसे हमने लिखा 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। देखिए 3 टर्म एक साथ आ गए तो ये क्या बन गया? हमारा एक पॉलिनोमियल। क्या बन गया? हमारा एक पॉलिनोमियल, जहां पर पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, और एक यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल। जो इनकी जो पावर्स होंगी, जैसे यहाँ मैंने लिखा 6x³ जो लिखा है मैंने, तो यहाँ जो इनकी पावर होंगी वो नेगेटिव कभी नहीं होगी। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होती है तो यहाँ अपॉन में चली जाती है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल वो है जिनकी पावर क्या होंगी? पॉजिटिव। यहाँ पर भी लिखा है n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, और जो an होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर हमने ये लिखा 6x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, या फिर हमने लिखा 0x। ठीक है, 0x, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? ये आएगा हमारा 6x³ प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर जीरो होगा तो वो क्या है? नल, नथिंग। ठीक है, तो उसका मतलब यही है, तो an को हम जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम ऐसे लिखते भी हैं। ठीक है, लिखते हैं जब जरूरत हमारी पड़ती है। ठीक है, उसको जनरल फॉर्म में लाने की, तो इसका जनरल फॉर्म ये है। और हमने पढ़ लिया वो किससे बनता है? वेरिएबल से बनता है, कोएफिशिएंट से बनता है। कोएफिशिएंट भी जानेंगे क्या होता है। हमने वेरिएबल कांस्टेंट जान लिए हैं, टर्म जान लिए क्या होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ वेरिएबल होगा हमेशा। ठीक है, अब यहाँ हम जानते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि कौन-कौन और कौन-कौन से एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि एक हमने टर्म लिखा 6x³। ठीक है, ये हमने टर्म लिखा। ठीक है, एक और हमने टर्म लिख लिया 6xy, एक तुम्हारा टर्म हो गया। ठीक है, एक हमने टर्म लिखा 4x4। ठीक है, तो मैंने बोला व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³। x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो जो इससे मल्टीप्लाई में है, अभी हमने पढ़ा है कि जो टर्म्स होते हैं वो कैसे बनते हैं।
एक कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके बनते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 6x बन जाएगा। अगर क्या होगा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो गया, तो ये एक टर्म बन गया, मतलब सबको मल्टीप्लाई करके बन रहा है। तो x क्यूब से क्या मल्टीप्लाई में है, वो क्या है 6 है, क्या है 6 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ xy का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, यहाँ पर भी 6 है। ठीक है, और यहाँ पर x4 का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x4 क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अगर मैंने पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, तो y का भी तो कुछ ना कुछ कोफिशिएंट हो सकता है ना, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, जो से मल्टीप्लाई में क्या है 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 6x। ठीक है, ऐसे हमने पूछा कोफिशिएंट ऑफ सिर्फ मैंने पूछा x, तो वो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। अगर मैंने पूछा कोफिशिएंट ऑफ 6, क्या हो जाएगा xy। कोफिशिएंट का मतलब जो उस पार्ट से मल्टीप्लाई में है वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा, समझ में है? तो यहाँ मैंने पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 4, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 4, तो वो क्या हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स होते हैं। तो हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या होगा, हाईएस्ट पावर। जैसे कोई हमारा एक पॉलिनोमियल लिखा है, वो क्या है 4u रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्या होगी 4। x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही अगर मैंने लिखा x क्यूब प्लस x4 प्लस x6 प्लस 2x, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर क्या है x की, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट वेरिएबल की पावर है वो क्या है 6 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये होता है डिग्री। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी एक तो और चीज देखते हैं, वो है कुछ एग्जांपल्स की क्या क्या पॉलिनोमियल होते हैं, क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा √2 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो अगर मैंने पूछा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ ये है। क्यों ये है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वेरिएबल्स के, या फिर जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं वो क्या है रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, एक चीज वहां पर छूट गई थी, जो आपके कांस्टेंट्स या कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो an था, ठीक है, वो an क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो मैंने इससे प्रीवियस वाली जो वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने रियल नंबर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि चैप्टर नंबर 1 में है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, एक और हमने एग्जांपल लिया 1/2 x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने जनरल फॉर्म पढ़ा था वैसा है, यहाँ पे एक कोफिशिएंट आ रहा है या फिर कांस्टेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर और यहाँ पे पावर भी है, पावर सारी क्या है पॉजिटिव पावर है। अगर हमने ये लिखा 1/x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है नेगेटिव में है। अगर इसको हम ऊपर जाके लिखेंगे, इसका हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा x रेज़ टू द पावर -3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, जो कि क्या है हमारा ये पावर कैसे आ गई, नेगेटिव आ गई। तो ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं है। अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो पावर होगी किसी भी वेरिएबल की उस पॉलिनोमियल में या फिर उस एक्सप्रेशन में, वो नेगेटिव कभी नहीं होगी। अगर वो नेगेटिव होगी तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें जैसे फर्स्ट टाइप है इसका कांस्टेंट, जैसे 2 3 4 5 6, ये क्या है इसका टाइप, ये क्या हो गया एक पॉलिनोमियल। एक हमने लीनियर पढ़ते हैं, लीनियर अपने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, जैसे जो क्या है 2x प्लस 3, ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। जैसे 5x प्लस 2 मैंने लिखा, या फिर सिंपली लिखा 5x। जो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसकी
जो पावर होगी वो 1 होगी। अगर 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसी होती है? जिसकी पावर क्या हो? 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो। यहाँ पे डिग्री क्या है? 1 है, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 1। और यहाँ क्वाड्रेटिक में क्या होगी? हाईएस्ट पावर 2 होगी। ठीक है, तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये क्या हो गया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, जहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी किसको बिलोंग करेंगे? रियल नंबर्स। किसको करेंगे? रियल नंबर्स। ठीक है, सेम यहाँ पर इसका जनरल फॉर्म लिखिए तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी। जो ए और बी किसको बिलोंग करेंगे? नंबर्स को बिलोंग करेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो? 3 हो, हाईएस्ट पावर। ठीक है, इसकी डिग्री 3 हो, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? 1 है, जहां पर कुछ नहीं होता है वहां मल्टीप्लाई में क्या है? 1 मल्टीप्लाई में है। यानी ये अगर इसको हम एक्सपैंड करें इस टर्म को तो क्या हो जाएगी? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ 1 भी है, तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, तो हम 1 को नहीं लिखते हैं ज्यादातर, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, जैसे हम क्या प्लस 3 कभी नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। तो वैसे ही इसको 1 मल्टीप्लाई में नहीं लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये क्या हो गया है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 2, हाईएस्ट पावर इसकी 3 है ना, बस ये क्यूबिक हो गया। या फिर हम ऐसे लिखें 5x क्यूब प्लस 2x, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। यहाँ पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या फिर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। यहाँ अगर मैंने लिखा क्या सिंपल किया? 5x लिखा, वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेम चीज यहाँ पर इसका जो अगर जनरल फॉर्म लिखे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ जो a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी क्या है? ये सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, सारे क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो अभी हम एक और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये है मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल जिसमें क्या हो? सिंगल टर्म, जैसे लिखा 2x, या फिर लिखा हमने 5x स्क्वायर, या फिर लिखा 5y। इसमें देखिए तीनों में क्या है? टर्म सिर्फ एक ही है, तो क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल क्या होता है? इसमें दो टर्म्स होते हैं, 2x प्लस y, ऐसा हो गया। या फिर हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, इसमें दो टर्म्स आ गए। ट्राइनोमियल में भी 3 टर्म होंगे, कोई भी 3 टर्म लिख देते हैं, x स्क्वायर x प्लस 1, ये भी क्या हो गया? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। फिर लिखा x क्यूब प्लस x प्लस 2, ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें क्या होते हैं? 3 से ज्यादा टर्म्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, जब 3 से होते हैं, 3 से ज्यादा होते हैं तो पॉली बोलते हैं। पॉली का मतलब ही होता है मैनी, नॉमिनल का मतलब टर्म्स। ठीक है, जब बहुत सारे टर्म्स एक साथ आते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ना चीज समझ में आ रही हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछ सकते हैं, और मेरा कमेंट बॉक्स में ईमेल भी पिन है, वहां पर भी आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं कभी भी। तो हमारा पार्ट आया है एक जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच px इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर हमारा कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे हम इसको ले लेते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं क्या है? px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ क्या है? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, यानी कि जो यहाँ पे x है, ठीक है, तो हम x की एक ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो जीरो आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वो क्या होगा? उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट भी बोलते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? रूट भी बोलते हैं, या फिर इसका सोल्यूशन भी बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके हम क्या निकालते हैं? जीरोस निकालते हैं। तो हम चलिए करके देखते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज पुट करेंगे।
चलिए हम 1 पुट करके देखते हैं कि हमारी x की वैल्यू 1 है, क्या ये 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम ज़्यादातर px से ही रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर आपका यहाँ जो वेरिएबल होगा y होगा तो यहाँ y लिखेंगे, ठीक है। तो जो px है मतलब एक पॉलिनोमियल, समझ में? तो चलिए करते हैं। x की वैल्यू 1 हमने पुट की तो यहाँ क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, ये क्या आएगा 1 माइनस 3 माइनस 4, ये क्या आएगा, तो यहाँ आएगा -2 -4, ये क्या आएगा -6, ठीक। तो यहाँ -6 आया, यानी कि हमारा पूरा एक्सप्रेशन 0 नहीं आया, तो मतलब ये इसका 0 नहीं है, समझ में? तो नेक्स्ट करते हैं। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ऐसे लिखा। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू हम 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू 2, तो हमारा p ऑफ 2, इसको पढ़ते हैं ऐसे p ऑफ 2 या फिर p ऑफ x, जो उसके अंदर रहेगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, p ऑफ x, ये क्या है p ऑफ 2, तो हमने 2 लिख रखा, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, 2 टू 4 माइनस 3 टू 6 माइनस 4, नहीं आया, यह है हमारा -6 है, ठीक है। अभी भी हमारा क्या है -6 है। तो हम अब दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है। वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस dx है। तो यहाँ जो x की वैल्यू हम -1 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो p ऑफ -1 ऐसे बोलेंगे और ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे बोलेंगे -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -1, ये क्या आ जाएगा, हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव आता है, कैसे आता है वो ऐसे आता है। अगर मैंने -2 इंटू -2 लिखा, यानी ये क्या है -2 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 2 टू 4, तो ऐसे होता है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 -4, तो ये हो गया 4 -4। यहाँ पर हमारा क्या गया, पूरा एक्सप्रेशन 0 आ गया, यानी जो 0 होगा वो क्या होगा -1, -1 अगर हम पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरा एक्सप्रेशन 0 आ गया, तो -1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। और भी वैल्यूज हैं जिसपे हम अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा पूरा 0 आएगा पॉलिनोमियल। तो हम दूसरी वैल्यू भी पुट करके देखते हैं, ठीक है। हम्म, तो अगर हम e की जो x की वैल्यू है 4 ले लें, ठीक है, तो हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 px, लिखा हमने। तो हमारा p ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 माइनस 4, ये हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये क्या आएगा 0 आ गया। यहाँ पर भी तो p ऑफ 4 क्या आ गया हमारा 0 आ गया, यानी कि 4 भी क्या है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसके कितने जीरोस निकले, 2 0 निकले। कितने निकले, सबसे पहले तो इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, इसके पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा -1 और 4। थोड़ा हम ऊपर चलते हैं, अगर कोई जो पॉलिनोमियल होगी अगर वो क्वाड्रेटिक होगी तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, 2 आएंगे। अगर वो लीनियर होगी तो उसके जीरोस क्या आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। अगर क्वाड्रेटिक होगी तो क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। अगर क्यूबिक होगी तो क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे होता है, इसीलिए हमारे क्वाड्रेटिक में 2 आते हैं, लीनियर में हमेशा क्या आएगा, 1 0 आएगा, और क्यूबिक में 3 जीरोस आते हैं उस पूरे पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो अभी एक हम लीनियर पॉलिनोमियल को भी सॉल्व करेंगे। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, लिखा हमने p ऑफ x इज इक्वल्स टू, चलो इस बार y लेते हैं, ठीक है। p ऑफ y इज इक्वल्स टू 2y प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें दिख सकता है कि हमें क्या वैल्यू रखें, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम p की वैल्यू हम क्या रखें, यहाँ पे -5/2 रखें, क्या रखें -5/2, तो पूरा 0 आ जाएगा। तो p ऑफ -5/2 रखा हमने, तो क्या आया 2 -5/2 प्लस 5, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, तो ये क्या बचेगा -5 प्लस 5, तो क्या आ गया 0 आया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या आया -5/2, ठीक है।
एक और इसका छोटा सा फॉर्मूला भी होता है निकालने का, वो क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो मैंने बताया था लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो कैसे होता है एक्स प्लस बी होता है। अगर हम कंपेयर करें इसको और इसको तो यहाँ पर बी क्या है 5 है। ठीक है, तो क्या है 5 है और ए यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये आ गया हमारा। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो भी हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि हम ज्योमेट्री से या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम कैसे पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। वी नो दैट अ लीनियर पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी। तो जो लीनियर फॉर्म पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, वो ये होता है एक्स प्लस बी होता है, वेयर ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। हाँ, ए जीरो नहीं होगा। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन से y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमें ये पता है कि जब इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखी जाती है तो वो हमें से स्ट्रेट लाइन देती है। ठीक है, ये फाइल ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा लिखा है। ठीक है, तो हम ये लेते हैं, ये एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उसी से लिया है, तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटी सी एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जो क्या है x बाई y। ठीक है, तो अब हम जो x की वैल्यू रखेंगे -2, यहाँ पर हमने -2 रखा, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 प्लस 3, तो क्या आएगा -4 प्लस 3, आंसर क्या है -1। तो ये हमारा निकल के आ गया -1। अब हम पुट करते हैं +2, अगर हमने x की वैल्यू +2 पुट की, 2 इंटू 2 प्लस 3, टू सा 4 प्लस 3, ये क्या आएगा 7 आया। ठीक है, हमने 2 पुट की तो हमारा आंसर 7 आया। तो अब हम इसी ये जो मेरे पॉइंट्स मिले हैं, अब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। तो उसमें हमारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, x की जब वैल्यू -2 है तो y है -1, x क्या है हमारा -2, y है -1। तो ये हमारा ग्राफ आ चुका है, इस पे हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट्स करते हैं। तो पहला है -2, -1, तो ये -2, -1 ये हमारा पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये क्या है -2, -1 ये पॉइंट है। अब दूसरा है 2,7, तो 2,7 यहाँ पे आएगा 2,7। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन हमारी दूसरा पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो x को इस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, वो क्या है -1 और -2 कॉमा के बीच में है। ठीक है, वहां पे कट कर रही है। तो वो क्या होगा, अगर इसके बीच में ले तो वो आएगा -3/2 और कॉमा 0, ये हमारा कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका -3/2 x पे और y क्या है 0 है। तो ये कोऑर्डिनेट है जहाँ पे x एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है। इस लाइन को हम बोल देते हैं, ये लाइन हमारी p लाइन है। कौन सी लाइन है, p। तो p जो है x एक्सिस को -3/2 0 पे कट कर रही है। जब हम ज्योमेट्रिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से हम पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं, तो वो क्या होता है, जब कोई भी लाइन x को किसी एक पॉइंट पे कट करती है, जो जिस पॉइंट पे कट करती है वो जो पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर वो एक जगह कट कर रही है तो एक उसका क्या होगा 0 होगा। अगर 2 कट कर रही है तो उसके 2 जीरोस होंगे। अगर 3 जगह कट कर रही है तो उसके 3 जीरोस होंगे। तो यहाँ एक ही जगह कट कर रही है जो पी लाइन है, तो इसको जीरोस कितने होंगे, 1 है। ठीक है, क्यों 1 है, क्योंकि क्यों क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसको जीरोस भी 1 ही होंगे। तो इसको जीरोस आएंगे, वो क्या आएंगे, तो क्या आएगा -3/2 आया। ठीक है, तो ये हमने ली है लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लेते हैं क्वालिटी पॉलिनोमियल, उसको भी हम ऐसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। फिर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, उनको करते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा नीचे कर लेते हैं इनको, जहाँ ये लिया। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो इसकी भी हम एक टेबल बनाते हैं, फिर इसकी वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो x है, ये y है। ठीक है, तो जब हम रखेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू -2, तो y आएगा 6 आपका। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे -2 तो ये आएगा 6 आएगा। अगर रखेंगे -1 तो आएगा 0। अगर हमने 0 रखा तो आएगा -4। अगर हमने 1 रखा तो आएगा -6। अगर हमने 2 रखा तो आएगा -6। अगर हमने 3 रखा तो आएगा -4। ठीक है, और थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं।
अगर इसकी वैल्यू में रखी 4 तो यहाँ आएगा 0, अगर हमने 5 रखी तो यहाँ 6 आएगा। ठीक है, तो हम ग्राफ पे इसको प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ आ चुका है, तो हम इसकी वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले क्या है, -2,6, ये -2,6 और ये -1,0, तो ये आएगा -1,0, 0, -4, x क्या है 0, y क्या है -4, यहाँ आएगा 0, -4। ये 0, -4। फिर क्या है 1,6, x है 1 और ये है -6, 1, -6। फिर क्या है 2, -6, यहीं पर है 2, -6। फिर क्या है 3, -4, यहाँ पे 3 है और फिर क्या है -4, यहाँ आएगा 3, -4। फिर हमारा है 4,0, यहाँ 4 है और y है 0, ये 4,0। फिर है हमारा 5,6, x है 5, ये है 6। जितने भी पॉइंट्स है मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से कर देता हूँ, वॉयलेट से। एक ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक, ठीक है। तो हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, हमें पता है। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन ये सीधी नहीं जाएगी, टेढ़ी जाएगी। तो इन पॉइंट्स पे कट्स नहीं हो रही सही से, थोड़ा, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, गोल सा। ये पैराबोला है, ये पूरा ऐसे बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है। तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रही है, एक है ये पॉइंट है जहाँ पे कट कर रही है और एक ये पॉइंट है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, -1,0, दूसरा क्या है 4,0। तो इसको जो जीरोस हो जाएंगे पॉलिनोमियल के, वो क्या हो जाएंगे, एक है -4, एक है 4 है, ठीक है। क्योंकि ये जो लाइन है या फिर ये जो पैराबोला बना है या फिर ये जो कर्व बना है, लाइन नहीं तो कर्व, पैराबोला है ये, ठीक है, या फिर आप कर्व भी बोल सकते हैं। जो एक कर्व बना है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसके 2 जीरोस आएंगे, ठीक है। जिस पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं वो ये पॉइंट्स है, ठीक है, और इसके जीरोस क्या है -1,4 है। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कितने इसके जीरोस होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा, ठीक है, तो इसमें एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ए कॉमा ए डैश। तो इसको जो जीरोस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वो एक होगा ए, दूसरा क्या होगा ए डैश। इधर भी क्या हो जाएगा, 2 जगह पे कट कर रही है तो क्या होगा, इसको जो जीरोस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ए कॉमा ए डैश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके 0 एक ही रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो क्या हो जाएगा ए सर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए आएगा। यहाँ पर भी क्या है, इसको जो 0 होंगे वो क्या होंगे, एक भी नहीं होंगे, ठीक है। जो उसके जीरोस होंगे वो 0 आएंगे, ठीक है, कोई है ही नहीं। इधर भी क्या है, कोई नहीं है, इसके एक भी 0 नहीं, इसके भी 0 नहीं, क्योंकि इस एक्स एक्सिस पे ये कट नहीं कर रही है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पे। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है ये, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक टेबल छोटी सी बनाते हैं। इसको हम लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये 0 आएगा। अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो 3 आएगा। अगर 0 रखेंगे तो 0 आएगा। अगर 1 रखेंगे तो -3 आएगा। अगर 2 रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो हम करते हैं ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट। ये है -2,0, ये है -2,0, ये है -1,3, फिर दूसरा है 0,0, ये है, ठीक है। तो थर्ड क्या है 1,-3, x है 1, ये है -3, ठीक है, 1,-3। फिर क्या है 2,0, x है 2 और, ठीक है। तो अब हम इनसे एक लाइन को बनाते हैं, इन सब पॉइंट्स को जो मीट करेगी, वो ऐसे करके ऐसे
ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है? तो एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है वो 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है। क्या है? एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो वो आपके कोऑर्डिनेट्स है 2,0 और दूसरा है 0,0 और तीसरा है ये 2,0, ठीक है। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 जीरोस आएंगे, ठीक है। तो वो जीरो कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा -2, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 2। तो ये 3 जीरोस इस पॉलिनोमियल क्या है जो कि हमने ग्राफिकल मेथड से किया है, ठीक है। तो हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ये इसमें अगर इसमें बोला है कि नंबर ऑफ जीरोस आपको निकालना है, तो यहाँ के नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? आपके एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। यहाँ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यहाँ पर कितनी जगह कट करी? 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कितने पॉइंट्स पे? सिर्फ वो एक जगह पे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। हम 2.1 पे आ गए। इसमें बोला गया द ग्राफ ऑफ y is equals to px are given in the figure 2.10 below for some polynomial px find the number of zeros। बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? एक्स एक्सिस पे की एक जगह भी नहीं कट कर रही तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 0। यहाँ पे कितनी जगह कट कर रही है? एक जगह कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो आपका कर्व या लाइन जो भी बना है वो एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट कर रही है? 3 जगह पे कट कर रही है। यहाँ पे 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 3। यानी हमें क्या पता चलता है कि कैसा होगा? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे कितनी जगह कट कर रही है? 2 जगह कट कर रही है। n इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ 2 जगह कट कर रही है, एक यहाँ पर 1 2 3 4, तो उसके जीरोस 4 आएंगे, ठीक है। यहाँ 1 2 3 जगह कट कर रही है तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। नो 1 3 2 4 3, 1 3 2 4 3। वाह भाई कितनी तगड़ी ग्रीन स्क्रीन आ रही है। तो यहीं पे क्लास ओवर होती है। आपको इस क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर मिल जाएंगे। और इससे पहले जो मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे एक लाइक करिए, और अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी भी है, वहां पर भी आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और हम अगली क्लास में 2.2 सॉल्व करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब अगली क्लास में। थैंक यू।